परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र देश के गुलामी से बाहर ले आया, तब उनको सोना चांदी देकर उन्हें बाहर क्या किया, लेकर आए। खाली हाथ प्रभु लाया नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, इस्राएली लोगों को देखकर प्रभु ने कहा तुम क्या करो। देखिए, इस्राएली लोगों का घर इधर है तो मिस्री लोगों का घर भी किधर है, बाजू में है। तो प्रभु ने बोला आप अपने पास में जो मिस्री है उसके घर पर जाओ और उसके पास क्या करो, मांगो। क्या मांगना है? तेरा सोना दे मुझे, तेरा चांदी दे। वो क्या करेगा, सब उठाकर क्या करेगा, तुम्हें दे देगा। और ऐसा ही इस्राएली लोग देखिए सोना चांदी सब क्या किया, लेकर मिस्र देश में से क्या किया, निकल आया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं ये पॉइंट में मैं आपको 2 पॉइंट में आपको बताता हूं, 2 प्रकार का आशीष में आपको बताता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु इस्राएली लोगों को मिस्र देश के गुलामी से निकल लाते समय खाली हाथ प्रभु क्या नहीं किया, नहीं लाया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि मेरे उपस्थिति में तुम खाली हाथ नहीं आना है। देखिए, वो परमेश्वर आपको और मुझे भी हमें खाली हाथ कभी क्या नहीं करेगा, नहीं भेजेगा। उसका मतलब क्या है पता है क्या? प्रभु हमें आशीष कर कर भेजेगा। हालेलुया। प्रभु हमें आशीष करने वाला प्रभु है। देखिए, इस्राएली लोगों को अगर वहां से कुछ नहीं लेता था तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। सोचिए, परमेश्वर ने उनको क्या किया, आशीष। देखिए, मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं गरीबी में, दुख में, कंगाल में रहना प्रभु का क्या नहीं है, इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं आशीषित रहना है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोगों के बीच में प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे लोग, आप और मैं कर्ज में या दुख में या तकलीफ में या गरीबी में रहना प्रभु का इच्छा नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करते हैं, आशीष करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे लोग दुनिया के लोगों के सामने कैसा रहना है, आशीषित रहना है। वही परमेश्वर को क्या है, इच्छा है। सोचो, आप अगर गरीबी में रहेगा तो प्रभु का कुछ महिमा होगा क्या? प्रभु का नाम क्या होगा, बदनाम होगा। लेकिन जब आप आशीषित रहेंगे, देखने वाले क्या बोलेंगे, नहीं ये सिस्टर प्रभु के ऊपर विश्वास करती है, इसलिए ये प्रभु ने क्या किया है, इन्हें आशीष किया है। सोचिए, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं गरीबी में रहना प्रभु का इच्छा नहीं है। आप और मैं कैसा रहना है, आशीषित रहना है। हालेलुया। आज बाइबल कहता है कि आज देखिए, बहुत से लोगों के जीवन में क्या, गरीबी, दुख, कर्जा। बाइबल कहता है कि तुम कर्ज नहीं लेगा, कर्ज देगा। हम परमेश्वर के बच्चे लोगों का एक आशीष क्या है पता है क्या? हम कर्ज लेने वाला नहीं, हम देने वाला है। लेकिन आज बहुत से लोगों के जीवन में देखिए कर्ज है कि नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहता है पता है क्या? आप और मैं कर्ज लेने का नहीं है, उधार लेने का नहीं है। बाइबल वही कहता है, बाइबल एकदम क्लियरली कहता है। रोमियो के पत्री उसका 13वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। रोमियो की पत्री, हाँ 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 हाँ, उसमें क्या लिखा है आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम कर्जदार नहीं होना है, सिर्फ एक ही चीज में आपका कर्ज होना है। कौन सा? कौन सा? प्रेम। आप समझ रहे हैं? एक दूसरे के पास हम कर्जदार नहीं होना है। एक बात में सिर्फ कर्ज हो सकता है, प्रेम दिखाने में क्या हो सकता है, कर्ज हो सकता है। बाकी कोई भी चीज का हमारा कर्ज नहीं होना है कर बाइबल कहता है। आप समझ रहे? आज देखिए, शैतान क्या करता है पता है क्या? आपको और मुझे कर्ज में डुबा देता है। उसका वही प्लान है, उसका क्या है, वही प्लान है। आप समझ रहे हैं?
लोग आज देखिए ना, आज देखिए आप लोग, आप स्टेशन सब स्टेशन में जाइए, खड़े रह के क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करके आपके पीछे पीछे आएंगे। क्यों क्यों? आप एक बार क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसका मतलब क्या है? क्या है उसका मतलब? आप कर्ज में डुबा दिया। बैंक वाले ने आपको क्या कर दिया? कर्ज में डुबा दिया। इंस्टॉलमेंट में ले लो, वो ले लो, लोन देता हूं, घर का लोन चाहिए, गाड़ी का लोन चाहिए। सोचो उसका मतलब क्या है पता है क्या? आपको कर्ज में डुबाने का शैतान का एक बड़ा प्लान है। हालेलुया। देखिए मैं कहता हूं अगर प्रभु आपको एक घर देना है तो वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है? कर्ज लेके ही देगा क्या? बिना कर्ज के परमेश्वर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रभु देगा तो उसका टाइम पर वो बराबर क्या करेगा, देगा। लेकिन हमें क्या पता है कि हम दूसरों को देखते हैं, अरे उसने घर खरीदा, अरे उसके पास गाड़ी है, मैं भी खरीद रहा हूं। फिर क्या करेगा? इसके पास पैसा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 5 लाख क्या करो, फिर लोन ले लो। उसका मतलब क्या है? 5 लाख रुपया तुम्हें परमेश्वर ने दिया, क्या और 5 लाख प्रभु नहीं देगा? देगा कि नहीं? और 1 साल वेट करो ना, और 1 साल क्या करो, वेट करो, प्रभु देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु हमें आशीष करने वाला प्रभु है। आप और मैं गरीबी में रहना, कर्ज में रहना, यह प्रभु का इच्छा नहीं है। बाइबल में देखिए, मैं कहता हूं उसके लिए मैं आपको ऐसा नहीं बोलते कि आपका कर्जा होगा, अभी भी आपका क्या होगा, कर्ज होगा। मैं कहता हूं कि आप एक डिसीजन लीजिए, प्रभु मैं आज के बाद मैं किसी से कर्ज नहीं लेगा। आप डिसीजन